현실을 벗어나게 할게 살면 참 짧아 하고픈 건 많아 우리에게 주어진 오늘을 다 가질래. Hello, welcome back to my new traveling video. In this video, we're going to visit India Gate, which is in New Delhi. So, I show you all the things like what we can do in that day and everything I will show you. तो चलो अब बात करते हैं, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम हिंदी में बात करेंगे. So we are just talking to हिंदी. Oh my God, don't let it be go. तो ये है सुहाना सफ़र और जिसमें हम चल रहे हैं अपने मंजिल की तरफ. आज मौसम बहुत सुहाना है. ये मैं कोई रेडियो जॉकी की तरह बात तो नहीं कर रही. तो आगे बढ़ते हैं. तो ये सबसे पहला नज़ारा है हमारे प्राइड ऑफ इंडिया, और इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, हमारे इंडिया का गौरव, जिसको हम बोलते हैं दी वन एंड ओनली इंडिया गेट. दिखाने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले देखिए मेरे भाई के डोले. तो अब हम चलते हैं अंदर, जो कि इंडिया गेट की एंट्री है. यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हम गए थे रविवार, जिसको हम संडे भी बोलते हैं, और वहाँ पे नॉर्मल दिनों की तरह रश बहुत ज़्यादा था, जिसको हम भीड़ भाड़ बोलेंगे. और नॉर्मली वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए ये स्कूटर्स, जो कि मुझे बहुत क्यूट लगे, और ये प्यारा सा पिगी बैग, बहुत सारी लाइक आपकी जो डेली नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे जो हम अपने फ़न के लिए स्नैक्स वगैरह जो भी हम अपने आउटडोर में खाना पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इंडिया गेट पर उपलब्ध हो जाएंगी. तो इसी सब का मज़ा लेते हुए, लुत्फ़ उठाते हुए हम बढ़े अपने सफ़र के आगे. तो यहाँ पे मेरे भाई को कुछ लाइक गॉगल्स पसंद आए थे. ही जस्ट वांट टू ट्राई दैट. अगेन मैंने इंग्लिश बोली, कोई बात नहीं, लेट इट बी गो. तो वो ट्राई कर रहा था, मतलब पहन के देख रहा था उसे, एंड और उसे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया. अंत इन द लास्ट हम ट्राई करते हमने कुछ भी नहीं खरीदा. हमने यहाँ पे सिर्फ अपने समय को व्यर्थ गवाया. Let's just take a ride along the bay. We don't need to work, we can sit around and play. I've been waiting for so long to get away. Baby, don't hold back, all you gotta do is say, what would you like to be satisfied? तो यहाँ से तो हम निराश होते हुए चले आगे ही. जैसे अगर हम इंडिया गेट जाने की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक अंडरग्राउंड सर्वे, जहाँ पे हमें बहुत कुछ चीज़ें अपने दिल्ली के इतिहास के बारे में पता चलेंगी, देखने के लिए मिलती है. तो मैं उस सर्वे में जाते हुए मैं दिखाती हूँ कि आपको उसके अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा. क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत था तो हमें संभल के जाना था, क्योंकि वहाँ पे भी अनाउंसमेंट वैसे हो रही थी कि आपको अपने सामान का ध्यान खुद रखना है, एंड हम वो ट्राई भी कर रहे थे. तो यहाँ से हमें सबसे पहले सिक्योरिटी पैनल से पास आउट करना था, और उसके बाद ये देखिए ब्यूटीफुल पिक्चर्स, जिसमें आपको पता चलेगा कि दिल्ली का इतिहास क्या है. यू नो व्हाट, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली. तो यहाँ पे मुझे पता चला कि दिल्ली के प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया गया था, दिल्ली को एक एज अ सिटी पूरे इंडिया को कैसे पेश किया गया था. एंड वो सारी चीज़ें आपको इतनी अमेजिंग लगेगी कि एक बार तो आप सोचेंगे ही, अरे यार, सबसे पहले अगर हमें भारत का टूर करना है तो हमें दिल्ली से शुरू करना चाहिए. तो इस सफ़र में आगे जाते हुए आपको दिखेंगी ये प्यारी 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 पिक्चर्स और आज़ादी के टाइम की ये कुछ घटनाएं.
जो आई नो कि बहुत सारे बच्चे तो अपनी हिस्ट्री की बुक्स पे पढ़ लेते ही होंगे, और मैं बहुत क्यूरियस थी कि इस दरवाजे के पीछे होगा क्या, बट मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सिक्योरिटी जोन, सो आई डिडंट ट्राई एनीथिंग। और उसके बाद मैं जाती हूँ इंडिया गेट का सबसे पहला नज़ारा देखने। ओ माय गॉड, इट वाज लाइक ब्लेसिंग फॉर मी। वैसे तो मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आ रही थी, बट एक चीज़ यहाँ पे खास हुई उस दिन कि मैं इतने शाम तक मैं पहली बार रुकी और मैंने खुद इतने पास से इंडिया गेट की ये प्यारी सी हमारे 3 रंगों के झंडे वाली लाइटिंग देखी। सबसे ऊपर सैफरॉन, जिसको केसरिया बोलेंगे, बीच में वाइट सफ़ेद और नीचे ग्रीन यानी कि हरा। वैसे तो मैंने इंडिया गेट को बहुत बार देख रखा है, पर पता नहीं उस दिन इस मॉन्यूमेंट में कुछ तो अलग था। मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी इसकी लाइटनिंग की तरफ। लाइक इट वाज वेरी 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 ब्यूटीफुल। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि लाइटनिंग आफ्टर द लाइटनिंग के बाद इतना प्यारा लगेगा। और वहाँ पे मैंने ख़ास चीज़ ये देखी कि हम इंडियंस को तो पता है कि इंडिया गेट में एक चीज़ है कि वहाँ पे जो उसके वॉल्स हैं उस पे जितने भी शहीद हैं उनके नाम लिखे हैं, लेकिन मैं ये देखकर अमेज़ हो गई कि वहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स थे उनको भी इस बात का पता था। और फिर मैं गई आगे इस प्यारे से फाउंटेन की तरफ जो कि इंडिया गेट में ही आपको मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे शाम के टाइम आते हैं तो यहाँ पे भी आपको इंडियन फ्लैग की लाइटनिंग, इंडियन फ्लैग के कलर्स की लाइटनिंग मिल जाएंगे। एंड इट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल जब इसमें से पानी निकलता है तो। और मैं यहाँ पे जाते हुए थोड़ी खुश होकर, थोड़ी टहल कर एंड थोड़ी मस्ती करके, और यहाँ पे इतना वैसे रश तो बहुत था बट आई एम वेरी इंजॉइंग दिस मोमेंट। मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींची, कुछ वीडियोस बनाई जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, और मुझे लगता है ये आपको पसंद भी आएंगी। वाह, व्हाट अ अमेजिंग कलर ऑफ आवर इंडियन फ्लैग। वहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ पे इंडिया की डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे एज वेल एज वी नो माई ब्रदर नेवर लेट एनी मोमेंट, प्यारा सा हमारा प्राइड शाम के टाइम इट्स लुक वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो। लाइक इसकी जो ब्यूटी है ना वो 10, 100,000 टाइम मल्टीप्लाई कर दो उतनी। और वहाँ पे एक प्यारी सी फैमिली जो फ़ोटो खिंचवा रही थी, मैंने उनकी वीडियो शूटिंग कर ली, बट ये सिर्फ उनकी नहीं थी, मैं फाउंटेन की कर रही थी। तो ऐसा आप लोग मत समझिएगा कि मैं वहाँ पे किसी की चुपके से वीडियो बना रही थी। आई नेवर डू दैट थिंग, बट क्योंकि मैं पीछे फाउंटेन की वीडियो बना रही थी तो वो उसमें आ गए। और अब सारी चीज़ें इंजॉय करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ वो दिन मेरे लिए ख़ास क्यों बना। मैंने कभी भी इंडिया गेट पे कोई लाइव परफॉर्मेंस होते हुए नहीं देखा, बट उस दिन मेरा लक बहुत अच्छा था। वहाँ पे एक सोन चिड़िया प्रोग्राम या ऐसे ही समथिंग करके चल रहा था, एंड वो 13 से लेके 19 या 16 तक था, और मैं उन लकी पर्सन्स में थी जो उस दिन मुझे जाने का मौका मिला। और मैं वहाँ पे गई और मैंने देखा हमारे इंडिया के ब्यूटीफुल हिस्ट्री के बारे में कि इंडिया जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरल वाइज, लाइक मेडिसिन फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, एवरीथिंग में इंडिया इज़ द बेस्ट। किसी भी कंट्री से मुकाबला करा लो, हमारे इंडिया का पीछे नहीं रहेंगे, ना हम ना हमारा इंडिया। तो वहाँ पे उस प्रोग्राम को देखने के लिए कितनी भीड़ है आप सब खुद देख सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए तो हमें बैठने के लिए सीट तो मिल गई। हाँ, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि शायद भीड़ ना हो, लेकिन जब बाद में पता चलेगा आपको कितनी ज़्यादा भीड़ थी, लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे। और वहाँ पे सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं आए थे, ऑल ओवर इंडिया। गुजरात के लोग तो मुझे बहुत दिखे, शायद गुजरात के लोगों को दिल्ली के कल्चर से बहुत प्यार है। तो जो गुजराती मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सच्ची में ऐसा, आपको सच्ची में दिल्ली से प्यार है। और हम दिल्ली वालों को भी गुजरात
इवन पूरे इंडिया को पूरे इंडिया से ही प्यार है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल्स शोइंग देयर ब्यूटी और एक्साइटेड होकर बैठी हैं। ये जो फैमिली है ना, ये गुजराती फैमिली है जो मेरे से मिली। मैंने उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेबी थी, नॉट वेरी स्मॉल, ये देखो उनसे बात कर रही थी और हम इंजॉय करते हुए इस फंक्शन को। अभी तो ऐसे शुरू नहीं हुआ था इसलिए हम कुछ मस्ती कर रहे थे। और ये मेरा फेवरेट गाना जय हो, मज़ा आ जाता है यार इस गाने को सुन के, तो अलग सी ही एनर्जी फील होने लगती है। और देखो मैंने बोला था ना आपको, ये भीड़ देखो आप कितनी, जैसे जैसे प्रोग्राम का टाइम स्टार्ट होने वाला था भीड़ बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। वी थैंकफुल कि हमें सबसे इजीली सीट मिल गई, क्यों हम आधे घंटे पहले आके बैठ गए थे। एंड द लाइटनिंग, द म्यूजिक, द ऑरा, ये गाना तो हम सब 15 अगस्त या 26 जनवरी को सुनते ही है, लेकिन उस दिन सुन के तो मेरा मन एक्साइटेड हो गया था। मन कर रहा था सबसे पहले स्टेज पे जाके तो मैं ही अपनी परफॉर्मेंस दे दूँ, बट आई कंट्रोल माई सेल्फ वेरी वेल, क्योंकि वो स्टेज उस दिन किसी और का था, बट कोई बात नहीं। और अब प्रोग्राम शुरू होते हैं, आप सुन रहे होंगे सीरियस वॉइस, तो मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत करती हूँ। प्यारे से विष्णु पुराण के श्लोक के अनुसार देवता भी यही कहते हैं कि भारत की पावन भूमि पर जन्म लेने वाले हम देवताओं से भी अधिक धन्य हैं। जितना मिल गया ना उसी में खुश रहना चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। जिस धरती पर स्वयं भगवान शिव ने विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी को बसाया है और आज भी काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। जिस भूमि की रक्षा केदारनाथ के रूप में स्वयं महादेव करते हैं, उज्जैन में महाकाल के रूप में जीवन का दान देते हैं, अयोध्या में राम बनकर और मथुरा में कृष्ण रूप में संपूर्ण मानव सभ्यता को स्वयं नारायण जीवन सार सिखलाते हैं। अगर मैं खड़ी होकर वीडियो बनाने लगी ना, सत्यम शिवम सुंदरम का अलौकिक मंत्र देने वाले हमारे देश को समस्त वेद और धर्म ग्रंथ नमन करते हैं। हजारों वर्ष पुराने ग्रंथ में भारत को महान कहा गया, जो इस बात को सत्यापित करता है कि विश्व इतिहास के प्रारंभ से ही भारतीय सभ्यता प्रगतिशील रही और साथ ही साथ आध्यात्म, व्यापार, राजनीति के ज्ञान से समस्त विश्व का मार्गदर्शन करते हुए विश्व गुरु का किरदार भी निभाती रही। लगभग 5000 वर्षों का इतिहास समेटे विश्व का सबसे युवा देश बनने वाला हमारा ये देश प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सम्मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मानव सेवा को अपना उत्तरदायित्व मानते हुए तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना के संस्कारों वाले भारत में प्रत्येक मानव सभ्यता एवं मानव संस्कृति को न केवल स्वीकारा बल्कि साथ ही शरण भी दी। कला, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा तथा भाषा की विविधताओं से परिपूर्ण पर्वत, नदियाँ, सागर, महासागर, उपजाऊ भूमि, वन उपवन, खनिज, फल फूल, वनस्पति से सुसज्जित प्राचीन ज्ञान विज्ञान को सहेजे हुए और मानवता के संस्कारों को समेटे हुए आज मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्थिक शक्ति के क्षेत्र में अग्रणी देशों में खड़ा हुआ भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सदैव सोने की चिड़िया भी कहलाता रहेगा। इकबाल ने यूं ही नहीं कहा कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना।
सारे जहां से जितने भी हमारे शहीद हैं ना हिंदुस्तान सबके नाम लिखे होते हैं। सारे जहां से फिर कितना कूल लग रहा है। मेरी कैमरा क्वालिटी कितनी क्यों खत्म किया तूने कैमरा? दीदी हटो पीछे से। ओए हॉरिजॉन्टल मत बना। भाई साहब कितना चालू कर रहा है कैमरा, आगे सेट कर रहा है वहाँ पे। इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वर ने भारत मां की झोली प्रकृति के हर भर भर की, मगर जो सबसे Lazy lad, सैया लगा लो बात। शक्ति संभुलम युक्ति संभुलम शक्ति संभुलम युक्ति संभुलम भैया नीचे बैठ जाओ। संभुलम भवतु भारतम युक्ति संभुलम भवतु भारतम 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 भारतम। शस्त्र
आजादी की खुशियां आ गई जब जन जन की झोली में तीनों रंगों से सराबोर हुआ भारत अब के बरस की होली में। वैसे तो उस दिन हम सिर्फ इंडिया गेट की ब्यूटी को एंजॉय करने आए थे, बट दिस प्रोग्राम इज वर्क एज अ cherry on the cake and we enjoy a lot. And after all that stuff we enjoy some ice cream, momos and इंडिया गेट की फेमस भेल पूरी चाट. दिल्ली में तो आपने ज़रूर खाया ही होगा. And if you like my traveling video, please like, subscribe and comment.